वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा का पेपर। यहाँ पर हम 2021 का प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। वर्ष 2021 का ये पेपर रहेगा और सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र से हम प्रश्नों को देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से क्या होगा, 14 मई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 14 मई 2023 को आपका जो प्रीलिम्स की परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी आपकी अच्छी हो जाएगी। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछता है और आपको कौन सा सब्जेक्ट किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके हम PYQ देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं और ये बाइलिंगुअल रहेगा, दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न पत्र दिया जाता है। जो ऑफिशियल पेपर आता है वही पेपर है और ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर्स दिए गए थे उन्हीं को हम देखेंगे। ठीक है, तो ऑफिशियल पेपर से ही आपको दिखाया जा रहा है और दोनों भाषाओं में पेपर रहेगा। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं थी। तो भारतीय गंगा नदी बेसिन जो है उसका कौन सी नदी हिस्सा नहीं थी ये बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पुनपुन रिवर दी गई है, अजोय रिवर दी गई है, इसके अलावा जलांगी रिवर दी गई है और जौंक रिवर दी गई है। तो पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी या फिर जौंक नदी, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। जौंक नदी इसका हिस्सा नहीं है। बाकी की ये तीनों जो रिवर हैं, पुनपुन, अजय और जलांगी, ये तीनों ही गंगा नदी बेसिन का हिस्सा हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न दिया गया है, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय पूछा गया है यहाँ पर। तो आप अगर ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को लगातार फॉलो कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पर हर दिन का एक दिवस और उसकी क्या थीम रहती है, उसका क्या विषय रहता है और साथ ही साथ वो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है ये आपको बताया जाता है कि किस दिन कौन सा दिवस होता है। तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को। अगर नहीं ज्वाइन किया है तो वहाँ से आपको क्या होगा, आपको डेली का डेली एक दिवस जो होता है, इंपॉर्टेंट डेज जो रहते हैं वर्ष भर में मनाए जाने वाले, सब आपको मिलते रहते हैं और आपको ज़्यादा ये भी नहीं होता है कि एक साथ से सारी चीज़ें याद करनी है, एक एक करके आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़रूर देख लें। अब यहाँ पे पूछ लिया गया है विश्व युवा कौशल दिवस 2021 का विषय पूछा गया है, क्या था। तो ये विषय था रीइमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, ये इसका विषय हो जाएगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, रीइमेजिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक। क्लियर है। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो दिए गए हैं, जो सूची दी गई है और बताया गया, एक नेम ऑफ लोकल विंड्स दिए गए हैं और प्लेसेस दिए गए हैं। ठीक है, तो लोकल विंड्स जो स्थानीय पवनें होती हैं उनके नाम और स्थान से आपसे प्रश्न पूछा गया है, ये भूगोल विषय के अंतर्गत। यहाँ पर जो स्थानीय पवनों के नाम दिए गए हैं, लेवेस, ब्रिकफील्डर, ब्लैक रोलर और शामल। तो बताना है कि कौन सी सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर शामल सुमेलित नहीं है, बाकी की ये तीनों सुमेलित हैं। लेवेस स्पेन की होती है, ब्रिकफील्डर ऑस्ट्रेलिया की है और ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की है। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम GST नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है। तो भाई GST से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है। यहाँ पर वस्तु एवं सेवा कर GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था और इसके नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान जो है कौन सा संशोधन करता है। तो ये 101वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा और इसको पढ़ाया भी गया है। इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हैं आपको पढ़ाए गए हैं ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, उसमें बताया गया है कि ये वाला जो संशोधन है इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ से प्रश्न भी पूछ लिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये कौन सा कारण है जिसके कारण शीत ऋतु में वर्षा हो जाती है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। तो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो होता है, पश्चिमी विक्षोभ, उसके कारण वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भाग में। ठीक है, शीत ऋतु में। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिविल सेवाओं में सुधार के लिए PC होटा समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। इन विच ईयर PC होटा कमेटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स वाज कॉन्स्टिट्यूटेड, कब बनाई गई थी। तो ये 2004 में बनाई गई थी। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, एज पर द सेंसस 2011 के जो जनगणना है उसके आधार पर पूछा गया, उसके अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया? सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है? तो भाई यूपी की, ये उत्तर प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी। और क्षेत्रफल में नंबर 1 कौन है? राजस्थान राज्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अगला प्रश्न देखेंगे। फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन में प्रथम महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। यह महिला निम्नलिखित में से किस राष्ट्र से हैं? तो इनका राष्ट्र पूछा गया है, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश से पूछा गया है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है तो किस प्रकार का पॉल्यूशन होता है? ये फ्लाई ऐश पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय, तो ये थर्मल पावर प्लांट से फैलता है, थर्मल पावर प्लांट से ये संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द ब्लैक सी? तो कौन सा ऐसा देश है जो काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये टर्की हुआ, जॉर्जिया हुआ और बुल्गारिया हो, ये काले सागर के तट पर स्थित हैं। इसके अलावा जो सीरिया है वो इसके तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर कथन से संबंधित है, नीचे दिए गए तथ्यों को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहला तथ्य दिया गया है, सुकुमार सेन वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। सेकेंड है, रामा देवी वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो दोनों में से बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है, या फिर दोनों सही है या फिर दोनों ही सही नहीं है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है। हमारे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे और भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी। दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल पीस इंडेक्स, यहाँ पर इंडेक्स से प्रश्न पूछा गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पीसफुल रीजन इन द वर्ल्ड? तो पूरे विश्व में सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र कौन सा है इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। तो ये यूरोप है। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न फिर से जोड़ियों वाला आ गया कि कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है। अब यहाँ पर प्लेस दिए गए हैं और ट्राइब दी गई हैं, जनजातियों से प्रश्न पूछा गया है और स्थान दिया गया है। यहाँ पर सबसे पहला ही जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं है सही, क्योंकि अलास्का में कोरियाक जनजाति नहीं पाई जाती, बाकी बोर्निया में पुनान पाई जाती है, अरब मरुस्थल में रुवाला पाई जाती है और इसके अलावा स्वीडन और फिनलैंड में लैप्स जनजाति पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ही सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई थी। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ये? क्योटो प्रोटोकॉल से। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इसकी जो अवधारणा है कहाँ से आई थी? क्योटो प्रोटोकॉल से आई थी। कार्बन क्रेडिट के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख रहे हैं 15 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? हो अमंग द फॉलोइंग वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये श्री केसी नियोगी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विथ रेफरेंस ऑफ मेकॉन्ग रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही है मेकॉन्ग रिवर के बारे में? तो बताना है। मेकॉन्ग का जो उद्गम है तिब्बत के पठार से होता है। मेकॉन्ग राइज इन तिब्बतन प्लेट्यू। और सेकेंड वाला है, मेकॉन्ग का डेल्टा दक्षिण कंबोडिया में स्थित है। मेकॉन्ग डेल्टा इज सिचुएटेड इन सदर्न कंबोडिया। तो कौन सा सही है? दोनों ही सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं और उनके स्रोत दिए गए हैं कि कौन सा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है। तो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। विटामिन ए ऑरेंज, विटामिन सी लेमन। तो जो विटामिन सी है वो खट्टी पदार्थों में पाया जाता है, तो लेमन यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन डी कोड लीवर ऑयल, तो कार्ड का जो मछली का तेल है उसमें विटामिन डी पाया जाता है, सही है। और विटामिन B6 के बारे में बताया गया है, जो राइस ब्रेन होता है, धान का चोकर, उसमें पाया जाता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन ए होता है ये ऑरेंज में नहीं पाया जाता है। विटामिन ए ऑरेंज में नहीं पाया जाएगा, ऑरेंज में विटामिन सी पाया जाएगा। ऑप्शन, क्योंकि ऑरेंज कैसा होता है, ये टेस्ट में खट्टा सा होता है। ऑरेंज जो संतरा होता है टेस्ट में खट्टा मीठा होता है, तो यहाँ पर विटामिन सी हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मतलब सही होगा ऑप्शन ए।
प्रश्न के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न है सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है। तो अब यहाँ पर देखो विटामिन से दो प्रश्न पूछ लिए, तो साइंस के चैप्टर में साइंस के सब्जेक्ट में आपको विटामिन का चैप्टर जरूर पढ़कर जाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो भाई यूपीपीएससी क्यों पीछे रहेगा, यूपीपीएससी में भी प्रश्न बना है और दो प्रश्न बन गए। तो यहाँ पर सामान्य दृष्टि की बात हो रही है। अब यहाँ पर कौन सा जो है रोग आवश्यक विटामिन आवश्यक होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स इज इसेंशियल फॉर नॉर्मल विजन। तो यहाँ पर रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एसडीजी संबंधित अपने प्रदर्शन में देश के शीर्ष 5 राज्यों में सम्मिलित नहीं था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुजरात, ऑप्शन ए सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण परिरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो ये अधिनियम कब आया था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पास्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कब पास किया गया था, 1986 में। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये वाला एक्ट जरूर पढ़ कर जाए, 1986 का एक है। और भी सारे एक्ट जो हैं सब इंपॉर्टेंट रहते हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं और भी, इसको याद रखें, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताएं। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और सारे दिवस और दिवस की थीम आप कभी ना भूलें, हमेशा याद रहें। इसके लिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको सारे अपडेटेड करके मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को देखा, इसके आगे कुछ और प्रश्न हम जो देखेंगे एग्जाम के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट पार्ट में और प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सारे PYQ 2018 से लेकर अभी तक के जो भी हम प्रश्न पत्र हुए हैं 2022 तक के, इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।